Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. This is Shivam Prajapati, your civics teacher. As you know that I teach SST to you, and today is civics turn, so we will discuss civics. And as you know, in our last class we had discussed about this, why democracy. Okay, in our previous classes we have started our first chapter, and that is what is democracy and why is democracy. What is democracy we have already discussed, and all the features of democracy we have discussed, and now we are discussing what is democracy. Why is democracy? So in this topic we are exactly discussing about the democratic country, that why it is important. Okay, for any nation, why democracy, the rule of democracy, the type of government, democracy is the type of government, why this is important for any country. And in our last class we have discussed argument for democracy, that means the features, the qualities of democracy. And now today we will discuss some bad features of democracy. Okay, जो features हमने discuss किए थे, जो qualities, जो characteristics हमने discuss की थी democracy की in our last class, किसी किसी condition में वही features हमारे लिए bad features भी बन जाते हैं. तो कैसे वो bad features बन जाते हैं और कैसे वो good features होते हैं, ये हमें discuss करना है. सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो गुड फीचर्स कैसे होते हैं, बट वही कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी को एक बैड फीचर भी देते हैं, और कैसे देते हैं और कैसे होते हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स हु आर वेरी कंफ्यूज्ड विद देयर फेयर कॉपीज. लास्ट क्लास समवन रोहन was asking me that how can he prepare his fair copy. So my dear students, for making this, for doing SST, you have to make 4 copies, 4 fair copies, one for geography, one for history, one for civics, and one for economics. Geography we have completed one chapter, and civics we are discussing. So how you will prepare your fair copy? First of all, you have to write all the points, whatever I am writing, whatever I write on the board. Okay, जो भी बोर्ड पे हम लिखते हैं आपको उन टॉपिक्स को नोट करना है, टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग इन योर ओन लैंग्वेज एंड विद द हेल्प ऑफ बुक यू हैव टू कंप्लीट दैट टॉपिक. ओके, और फिर जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सो इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज आई विल सेंड यू इन द PDF फॉर्म, ओके, टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल फाइंड इट. बट बिफोर एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, कि हमें अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है और सारे टॉपिक्स हमें क्लियर होने चाहिए. इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, ओके, और यू कैन टेक्स्ट मी टू द वीडियो इन द यूट्यूब ग्रुप. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो टुडेज टॉपिक इज दिस, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी के लिए क्या गुड आर्गुमेंट्स हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मींस डेमोक्रेसी में क्या बैड आर्गुमेंट्स है, डेमोक्रेसी के लिए क्या बैड आर्गुमेंट्स लोगों ने दिए हैं, क्या बैड कमेंट्स लोगों ने दिए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आर्गुमेंट इज चेंजिंग ऑफ लीडर्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. अब चेंजिंग ऑफ लीडर्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? लुक, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, India is also a democratic country, and you know that after every 5 years leaders must be changed or leaders may be changed. Okay? होता क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 5 years के बाद जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो फिर से दोबारा इलेक्शंस होते हैं, दोबारा इलेक्ट किए जाते हैं, दोबारा चूज किए जाते हैं. तो मे बी सेम लीडर्स दोबारा बन सकते हैं, या मे बी द लीडर विल बी चेंज. तो होता क्या है, जब एवरी 5 years पे ये लीडर्स चेंज होते हैं, तो लीडर चेंज होने के साथ साथ उनके काम करने का तरीका, उनके प्लान्स, ओके, एवरीथिंग मस्ट बी चेंज. कि उन्होंने क्या प्लान किया था, दैट नेक्स्ट 5 years वी विल डू दिस, नेक्स्ट 10 years वी विल डू दिस. तो जैसे ही वो चेंज हो जाता है, वो रूलर, वो आप कह सकते हो वो इलेक्टेड पर्सन जिसे हमने इलेक्ट किया है, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उनके प्लान्स चेंज हो जाते हैं. नए लीडर्स आते हैं, नए रूलर्स आते हैं, उनके प्लान्स डिफरेंट होते हैं, उनका एजेंडा डिफरेंट होता है. तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट 5 years, फिर वो अपना डिसाइड करते हैं. सो एवरी 5 years लीडर्स मस्ट बी चेंज, मे बी चेंज, यू कैन से ऑल्सो, वो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो जब ये चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, तो उनके प्लान्स भी उनके साथ चेंज हो जाते हैं, उनके काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, उनका टाइमिंग बाउंडेशन कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, ये सब चेंज हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है कि कोई भी काम पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए था, गवर्नमेंट चेंज हो गई, मे बी अब वो नहीं होगा. कोई भी काम जो हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, मे बी वो रुक जाएगा या नहीं होगा, या अपने फिक्स टाइम पीरियड में नहीं होगा. या कोई प्लान है जो फर्स्ट सपोज दैट अभी, हाँ, हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने कोई प्लान लाया,
कि हमें ये करना है, ओके हमें 5 हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एंड सपोज दैट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इन 2024 इलेक्शंस हुए और वो चेंज हो गई, तो मे बी जो नई पार्टी आएगी, वी डोंट नो दैट व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ दैट पार्टी वो सेम प्लान को आगे फॉलो करेगी कि नहीं फॉलो करेगी। तो इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है, ओके किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि उसके जो लीडर्स होते हैं वो 5 ईयर्स पे चेंज होते रहते हैं। तो आई होप दिस फर्स्ट आर्गुमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ दिस सेकंड, it's all about political competition and power play, and there is no scope for morality. So first this, it's all about political competition and power. अभी हमने डिस्कस किया कि एवरी 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते हैं, तो जो ये इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स पे, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है कि हर एक पार्टी को, हर एक लीडर को, हर एक रूलर की ये थिंकिंग होती है कि मैं जीतूं, दैट आई विल विन, कि मैं ही जीतूं और मैं दोबारा पावर में आ जाऊं, या लास्ट टाइम मैं नहीं था तो इस बार मैं पावर में आ जाऊं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब कभी भी इलेक्शन की बारी आती है, इलेक्शन का टाइम होता है, तो वो कंप्लीटली कंपटीशन बन जाता है। और पावर प्ले मीन्स व्हाट, कि वो अपने पावर को शो करते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ सामने वाले के लिए। बड़ी बड़ी रैलीज करना, बड़े बड़े आप कह सकते हो रोड शो करना, मंच पे खड़े होकर ढेर सारे लोगों के सामने स्पीच देना, तो वो अपने पावर को शो करते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पे कंप्लीटली वो डिपेंड बन जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। अब इसके बाद क्या होता है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं रहती है, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं रहती है। नैतिकता किस बात की, नैतिकता इस बात की कि कभी कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी पॉलिटिशियन को ये भी तो फील होता होगा दैट ही इज बेटर देन मी, ओके उसके प्लान्स जो हैं, उसके रूल रेगुलेशंस जो हैं, ही विल डू बेटर देन मी। लेकिन वहाँ पे कोई इनके अंदर ऐसी मोरालिटी नहीं आती है, वो किसी भी सेकंड पर्सन को जीतने नहीं दे सकते। उनको बस अपना पावर शो करना है, उनको पॉलिटिकल कंपटीशन में आगे जाना है, तो बस वो अपना पावर प्ले करेंगे और खुद को आगे ले जाने की सोचेंगे। सो देयर इज नॉट एनी स्कोप, नॉट एनी स्पेस फॉर मोरालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस वॉज द सेकेंड आर्गुमेंट, एंड नाउ द थर्ड वन. Listen, before starting this, let's check that everything is okay or not, because last day I was making the video, and after that when I have checked, then my audio was not there, only video was there. Okay, fine, then everything is okay. So look, now the third one, many people have to be consulted, it's lead to delay. Look, ये हमारा एक फीचर भी था, आप कह सकते हैं, ये हमारी एक क्वालिटी भी थी। ये जो है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की क्वालिटी भी है कि लुक, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज नॉट द क्वालिटी. लुक, many people have to be consulted. In our last class, when we were discussing about the arguments for democracy, in that topic we had discussed that वहाँ पे कोई भी, आप कह सकते हो, डिस्कशन, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन ऐसे ही नहीं बन जाता है, किसी डिक्टेटरशिप की तरह या किसी मोनार्क की तरह नहीं, किसी राजा की तरह नहीं कि रात में हम सोए हैं, हमारे मन में ये ख्याल आया और हमने सुबह उसको फॉलो करने के लिए सबको ऑर्डर दे दिया। नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी प्लान को फॉलो करवाने के लिए, किसी भी रूल रेगुलेशंस को बनाने के लिए हमें उसे पार्लियामेंट में क्या करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है, हमें उसे पास आउट करवाना पड़ता है सारे एमपीज से, फिर जाके वो कोई रूल बनता है। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है ऑफ डेमोक्रेसी। बट इसी फीचर की वजह से वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आती है, एक बैड व्यू भी जाता है। वो क्या जाता है कि मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, कि हमें पार्लियामेंट में किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए बहुत सारे लोगों से क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, डिबेट करना पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ता है। ओके, और फिर उस विल को, सब कह सकते हो, रूल रेगुलेशन को पास आउट करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से ऐसा करवाने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत टाइम लगता है, इट इज़ वेरी टाइम टेकन, क्योंकि हमारे पास दो पार्लियामेंट हैं, लेजिस्लेटिव, द हिंदी में आप कह सकते हैं हम राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, तो इन दोनों पार्लियामेंट्स में आप कह सकते हो, दीज आर टू बॉडीज ऑफ द पार्लियामेंट। इन दोनों बॉडीज में हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी बिल को पास करवाना पड़ता है, तभी जाके फिर कोई बिल, जो रूल रेगुलेशन बनता है। तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस इट्स लीड टू डिले, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये जो क्वालिटी है हमारे डेमोक्रेसी की, यही एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव वे में भी हम इसे देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, it leads to bad decision. Now, do not know the best interest of the people means what? कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं, ओके, जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो हमारे, आप कह सकते हो,
लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, उनको जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए, एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ओके, सो दैट्स वाई उसके बाद एग्जैक्टली सारी चीज़ों को समझने की वजह से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कभी कभी बैड डिसीजंस भी बन जाते हैं, रॉन्ग डिसीजंस भी बन जाते हैं। जैसा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विद द आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, देयर इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट दे कैन चेंज देयर मिस्टेक्स, देयर ओन मिस्टेक्स। तो वही जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उनको वो चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, बट द बैड क्वालिटी इज़ कि वो लोगों के इंटरेस्ट को नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी फैमिली करियर की वजह से उनको पॉलिटिकल लाइन में आगे बढ़ गए हैं, वो एमपी भी बन गए हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी हैं, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो उनको हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है। इस वजह से जो डिसीजंस ऐसे एमएलएज या एमपीज की वजह से लिया जाता है दैट मे बी नॉट गुड। ओके, तो जिसकी वजह से बैड डिसीजंस भी कभी कभी लिए जा सकते हैं, ओके, बाय द इलेक्टेड पीपल। द नेक्स्ट वन इज it based on electoral competition which leads to corruption। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो सेकंड वन के साथ। दिस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इन सेकंड आर्गुमेंट कि जो इलेक्शन होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता है। इसमें क्या होता है, लोगों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिखाना होता है। तो पावर वो कैसे दिखाएंगे, किसी भी तरीके की पावर को शो ऑफ करने के लिए दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, फर्स्ट वन फिजिकली एंड सेकंड वन फाइनेंशियली। फिजिकली पावर तो हम दिखा नहीं सकते पॉलिटिकल करियर में, हम फाइनेंशियली पावर दिखाते हैं। तो जो कोई भी लीडर होता है वो अपने मोस्टली सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पावर को दिखाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है कंट्री में। तो आप कह सकते हो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें वो कंप्लीटली इलेक्शंस पे डिपेंडेंट होता है, इलेक्टोरल कंपटीशंस पे डिपेंडेंट होता है, पॉलिटिकल कंपटीशंस पे डिपेंडेंट होता है, उसमें वो इकोनॉमिकली अपना पावर शो करते हैं और ये पावर शो करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उस कंट्री में करप्शन बॉर्न होता है और उससे करप्शन आगे इंक्रीज भी हो सकता है, आप कह सकते हो। सो विच लीड्स टू करप्शन। फाइन, दीज वर द 5 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड नाउ दिस द लास्ट वन। Ordinary people do not know what is good for them and they should not decide anything. Look, ordinary people means what? We are the ordinary people. Okay, इंडिया में जैसा आप जानते हो ऑलरेडी कि इंडिया में इलिटरेसी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो गाँव से बिलोंग करते हैं या शहरों से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन पुअर होने की वजह से या किसी भी रीजन्स की वजह से वो क्या करते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, है ना, वो लिटरेट नहीं बन पाते हैं। तो इंडिया में मोस्टली पीपल क्या है, इलिटरेट हैं। तो इलिटरेट होने की वजह से क्या होता है कि उनको सही डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। उनको ये आइडिया नहीं है कि उन्हें किसे इलेक्ट करना चाहिए, किसे इलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए, कहाँ पे वोट देंगे तो उनके वोट का सही यूज़ होगा, कहाँ पे वोट देंगे तो उनके वोट का बैड यूज़ होगा। तो इससे क्या होता है इंडिया में, या आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे सभी को वोट देने की पावर होती है कि सभी पर्सन को इक्वल राइट है वोट देने का। इससे क्या होता है कि वो कभी कभी बैड पीपल्स को भी इलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उनके सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं मे बी दैट विल बी रॉन्ग। सो ऐसे में क्या होना चाहिए, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऐसे पीपल्स को कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल्सो यू कैन से द बैड क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन, वेट अ सेकेंड। ओके फाइन, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, because my house is here on the roadside, so that's why so much noise was there. So now look, I hope all these 6 arguments are clear to you now. These are the arguments against democracy. Arguments for democracy we have already discussed in our previous class, and with this topic we have completed our first chapter of civics. And now in the next day I will send you the exercise in the PDF form of this chapter. What you have to do, first of all, you will take a fair copy, you will make a fair copy for this subject and try to write all the points. Okay, अभी भी YouTube पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो आराम से। So you can, अगर भी अभी भी आपने अपनी फेयर कॉपी नहीं बनाई है, so you can start from the first video, what is democracy, why democracy, part 1. Okay, from that you can start and step by step write all the points whatever I have discussed here, and write all that points which I have noted on the board. With the help of books you can write these
all lines in a good way also. Okay, you can use your own words, you can use that book word, and make a fair copy. Write all that topics, complete your first chapter, and then you can start your first exercise. The PDF I will send in the next class. Okay, I hope all of you are taking care of yourself, of your family. Be inside your home, stay home and stay safe. Thank you, Jai Hind.